न्याय चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं श्याम कुमार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र LCTV। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मई से लेकर जून जुलाई तक अधिकारियों कर्मचारियों की तबादले की नीति चलती है, यानी इसको ट्रांसफ़र की नीति कहा जाता है। इसी स्थानांतरण में यानी तबादला जो किया जाता है, ये आपसी सामंजस्य के तहत भी किया जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ तबादले शुरू हो गए हैं और अभी हाल में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा हुए डॉक्टरों की स्थानांतरण नीति में मंत्री जी को तवज्जो नहीं दी गई, जिससे वो खिन्न हो गए और उन्होंने प्रमुख सचिव को एक लेटर लिख दिया, जिससे रार बढ़ती ही नज़र आ रही थी। और इसी बीच अभी हाल में अवनीश अवस्थी जो भाजपा सरकार के बहुत विश्वस्त सूत्रों में गिने जाते हैं, अवनीश अवस्थी का एक बार कद फिर बढ़ चढ़ा है। अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है और इसके साथ ही वो गृह विभाग भी देख रहे हैं। इसके अलावा M देवराज से प्रमुख सचिव ऊर्जा का चार्ज हटा लिया गया है और ये चार्ज जो है अवनीश अवस्थी को ही दे दिया गया है। इस प्रकार देवराज अब भी सबसे पावरफुल अफसर बने रहेंगे। देवराज के पास CMD समेत कई चार्ज हैं। अवनीश अवस्थी की ताकत और बढ़ गई है। इसके अलावा ऊर्जा एवं एडिशनल ऊर्जा विभाग का भी चार्ज मिला हुआ है। M देवराज के पास ऊर्जा में 6 और चार्ज बने रहेंगे। ऊर्जा विभाग में अवनीश अवस्थी की अभी हाल में एंट्री हो गई। इतना सब कुछ हो तो गया, लेकिन सबसे इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है वो है PWD। PWD का मतलब है लोक निर्माण विभाग। और यहाँ पर लोक निर्माण विभाग इस समय हंसी का पात्र तो बना ही, इसके बाद वो चर्चा में इस कदर झूम उठा है कि लोग लोक निर्माण विभाग में हुए तबादलों पर की खिल्ली उड़ाते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि हाल में दिलचस्प बात यह है कि जो लोक निर्माण विभाग में जो तबादले किए गए हैं, उसमें आंख मूंद कर अधिकारियों ने तबादले कर दिए हैं। इसमें ऐसे ऐसे तबादले कर दिए हैं कि जो व्यक्ति मृत हो गया था उसका भी उन्होंने तबादला कर दिया। यह सोचने वाली बात है। तो आपको हम बता रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र का चलन चल रहा है, ये सबसे हंसी का पात्र इन दिनों लोक निर्माण विभाग बनता नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस तबादलों में जिन पर उंगली उठ रही है उनमें इटावा में एक राजकुमार नाम का कोई व्यक्ति और अभियंता नहीं है, फिर भी उसका तबादला ललितपुर कर दिया गया है। इसी प्रकार आपको बता दें कि धर्मपाल को भी इटावा 2 की जगह अवर अभियंता बना दिया गया है, यानी इनको मैनपुरी से इटावा भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, फालिंग सिंह को बदायूं और लखनऊ में 2 जगह पोस्टिंग दे दी गई है। और एक ऐसे अवर अभियंता हैं घनश्याम दास जो 3 साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है 3 साल पहले और उनका भी तबादला झांसी कर दिया गया है। अब बताइए, ये सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो सिपा सलाहकार बैठे हैं, जो तबादला नीति में शामिल हैं और तबादले धनाधन किए जा रहे हैं, ये आँख मूंद कर काम लेना नहीं तो और क्या है। सबसे बड़ा मजाक ये बन गया कि आशीष श्रीवास्तव लखनऊ में 15 साल से अधिशासी अभियंता के पद पर बने हुए हैं
और अपनी सेवाएं विगत 15 साल से दे रहे हैं। और लखनऊ में इसके पहले वो एक मामूली अवर अभियंता हुआ करते थे, और अवर अभियंता के बाद वो आशीष श्रीवास्तव सहायक अभियंता बने, और सहायक अभियंता के बाद अधिशासी अभियंता बन गए। लेकिन वो आज तक लखनऊ में किस किस शय पर जमे हुए हैं 15 सालों से, जो 3 प्रमोशन लेने के बाद भी लखनऊ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विभाग में एक ऐसे भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है कि यहाँ के बाबू, यानी जो किसी जमाने में ड्राफ्टमैन सिविल के पद पर बसपा सरकार में जिनकी नियुक्ति हुई थी, वह नियुक्ति के बाद इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए नजर आते हैं। इसलिए डूबे नजर आते हैं क्योंकि वहाँ अपनी ही जो YCR है, यानी चरित्र पंजिका जिसको बोलते हैं, वो चरित्र पंजिका खुद अपने आप से बनाकर जमा करते हैं, और इनका जो कैरेक्टर रोल है ये अपने हाथ ही खुद लिख लिया करते हैं। ऐसे बाबू द्वारा खुद ही अपनी चरित्र पंजिका लिखकर जमा की जा रही है। और बाकायदा ऐसा नहीं है, ये वो बाबू लोग हैं, ये वो जूनियर तकनीकी हैं जिनकी प्रतिकूल पृष्ठ इनके अधिकारियों ने खराब कर दी थी। ये मामला 2015, 15, 16, 17 यानी 3 साल की प्रतिकूल पृष्ठि यानी चरित्र पंजिका में स्वस्थ और संतोषजनक जो चरित्र पंजिका होती है खुद अपने हाथों से बनाकर जमा कर देते। इतना ही नहीं, ये भी खबर आ रही है कि ये लोग उस चरित्र पंजिका पर मोहरे और साइन खुद अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता और जितने भी साइन उस पर होते हैं लगभग, ये खुद अच्छी से अच्छी पंजिका बनाकर जमा कर देते हैं। और यहाँ पर कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। आखिर ये गोपनीयता कैसे भंग हो रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब जो गोपनीय विभाग है, जहाँ पर कैरेक्टर रोल लिखा जाता है, जिनकी पंजिका जमा की जाती है, अब बताइए अधिकारियों कर्मचारियों की पंजिका जब वो खुद अपने लिख रहे हैं, वो लाख भ्रष्टाचार में डूबे हों, तो आखिर उनका कौन बाल बाका कर सकता है? ये पूछता है न्याय।